हजरतबल दरगाह में हुई तोड़फोड़ के मामले में एनसी नेता तनवीर सादिक ने आरोपियों पर दर्ज मुकदमे को खत्म करने की मांग की। उन्होंने कहा कि कार्रवाई के बजाय आरोपियों की काउंसलिंग की जाए और वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष दरख्शां इंदराबी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। आपको बताएं कि बीते जुमे को हजरतबल में शिलापट पर लगे नेशनल एम्बलम को लोगों ने नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद इस मामले में पुलिस ने अब तक 26 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस की कार्रवाई जारी है, जिसके बाद तनवीर सादिक ने आरोपियों को लेकर ये मांग की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन तनवीर सादिक हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से एफआईआर दर्ज हुई और आपने डिमांड की थी कि जो वक्फ बोर्ड के जो एम्प्लॉयज हैं उनको भी उस एफआईआर में बुक किया जाए, अभी तक क्या तफासिल है? देखिए, मुझे लगता है जो एफआईआर हुआ है उसमें पहले वीसी साहिबा को भी बुलाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो जुर्म है वो उनने किया है, मिसयूज किया स्टेट जो नेशनल एम्बलम है उनको उसको मिसयूज किया और ये क्लियर वायलेशन है हमारे एक्ट के खिलाफ। न सिर्फ उतना किया, एम्बलम को मिसयूज किया क्योंकि उसके पास कोई भी ताकत नहीं है उसको इस्तेमाल करने की, नंबर एक। नंबर दो, जो यहाँ विशिएट किया है एटमॉस्फेयर, जो तफरुकात उठाया है, उसके ऊपर भी पुलिस को उनके खिलाफ केस करना चाहिए। और जो हमारे जो वहाँ लोग हैं, देखिए एक स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स था और मुझे लगता है पुलिस को उनको प्यार से काउंसलिंग करके उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो हुआ वो होना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि वो रिलीजियस सेंटिमेंट ब्रेक हुआ तो उस हड़बड़ी में बहुत कुछ हुआ जिसको हम कंडेम करते हैं। मगर बेहतर ये होगा कि उन लोगों के साथ प्यार मोहब्बत से बात करें, लेकिन क्योंकि वीसी साहिबा ने जानबूझ के किसी मकसद से ये किया, उनको जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस कार्रवाई करनी चाहिए और उनको इमीडिएटली डिसमिसल करना चाहिए। वही हमें एलजी साहब से मांग। आपके लीडरान का कहना है कि बीजेपी इस मुद्दे को एनकैश करने की कोशिश करेगी बिहार पोल। अफसोस है अगर वो ये करेंगे, और ये इसका मतलब है अगर ये एनकैश करेंगे तो इसका मतलब है ये एक प्लान है। अगर वीसी साहिबा को आप नहीं हटा रहे हैं तो इसका मतलब है ये प्री प्लान्ड था, क्योंकि जो वीसी साहिबा ने किया वो बहुत गलत किया, वो हर एक तरीके से सोशली, मॉरली, रिलीजियसली गलत है। जम्मू के एनसी हेडक्वार्टर में दिवंगत शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी समेत कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने हजरतबल विवाद पर वक्फ बोर्ड की उपाध्यक्ष दरख्शां इंदराबी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दरख्शां इंदराबी की तरफ से राष्ट्रीय प्रतीक और अपने नाम वाली नेम प्लेट लगाना गलत है, साथ ही धार्मिक स्थलों को किसी भी तरह की राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। वहीं उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि आतंकवाद का कोई अंत नहीं, जैसा कि बीजेपी दावा कर रही है कि जब भगवान राम जी का मंदिर बना या दुनिया में या देश में जहाँ भी चाहे मंदिर बने, चाहे गुरुद्वारे बने या मस्जिद बने, आज तक कभी रवायत नहीं रही कि वहाँ पे कोई स्टोन कोई या कोई पत्थर कोई लीडर लगाएगा। ये पहली दफ़ा हुआ है कि बीजेपी के एक अनपढ़ नेता जिसको ना सियासत का पता, ना धर्म का पता, ना उसको भाईचारे का पता, उसने एक ऐसा किया है जो जिस पे आज रिलीजियस लीडर जो हैं वो अपने बयान दे रहे हैं, और मैं नहीं समझता कि उस पर मुझे बयान देना चाहिए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि हर पॉलिटिकल पार्टी को इस मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों से, इन जियारतों से दूर रहना चाहिए। सियासत करने के और बड़ी जगह हैं, खाली इन चीज़ों पे अगर आप सियासत नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर इन जगहों पे जाना है तो उस भगवान, उस अल्लाह को, उस वाहिगुरु को नाम लें, ना कि वहाँ पे जाकर सियासत। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक और पूर्व सांसद हसनैन मसूदी ने दरगाह हजरतबल में राष्ट्रीय प्रतीक तोड़े जाने की घटना पर प्रतिक्रिया दी है। मसूदी ने कहा कि कानून अपना काम करेगा, लेकिन राष्ट्रीय प्रतीक को दरगाह परिसर में रखना नियमों का उल्लंघन था। उन्होंने इस घटना को हिंसा भड़काने की साजिश करार दिया। मसूदी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी विधायक जल्द ही जम्मू कश्मीर विधानसभा अध्यक्ष को खत लिखकर एक आंतरिक कमेटी तश्कील देने की मांग करेंगे, जो सभी हालात की जांच करेगी। उन्होंने दरगाह हजरतबल के पुनर्निर्माण परियोजना में कथित गड़बड़ियों की गहन जांच की भी मांग की। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एमएलए रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी। साहब, खैर मकदम में आप। देखिए, पहली बात यह है कि आईन और कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि किसी मजहबी मुकाम पर ये स्टेट एम्बलम का इस्तेमाल हो, और जो पहले गैर कानूनी अमल किया वो तो इन्हीं पोस्टर में नहीं किया, जो वहाँ पर एक मजहबी मुकाम हुई। ये क्या बात हुई जब सारे हिंदुस्तान में किसी भी मजहबी मुकाम पर, वो गुरुद्वारा हो, कलीसा हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, कहीं पर भी इसका इस्तेमाल नहीं होता है। ये इसलिए क्योंकि आइन इसकी इजाज़त नहीं देता है, आइन किसी मज़हब को एंडोर्स करने की इजाज़त नहीं देता है, और हमारा एक सेकुलर मुल्क है। तो पहले इन्होंने ही गलती की, और इसका क्या मंशा था
क्या ये उनको ये जहन में था कि ये इश्तिहार वाली जो बात है इससे मुश्तइल होंगे और फिर आप उसका फ़ायदा ये कहीं और उठाएंगे, जैसा कि इनका मामूल रहा है। देखिए, विभाजन की राजनीति इन्हीं की रही, तकसीम की राजनीति इन्हीं की, एक दूसरे के साथ लड़ाना उन्हीं का मामूल रहा। तो जाहिर सी बात है यहाँ भी ये करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जहाँ भी शेर कश्मीर ने 1968 में ये तामीर की और घर घर जाकर चंदा करके किया और उसके बाद उन्होंने कभी अपनी तकलीफ नहीं लगाई। बिल्कुल, ये थे रिटायर्ड जस्टिस हसन मसूदी जो मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात कर रहे थे। और जिस तरह से हमने देखा कि जो दरगाह हज़रत बल में नेशनल एम्बलम के साथ फील्डिंग की गई, तो उस मुद्दे को अब जो है लगातार सियासी मुद्दा बनाने की जो कोशिशें हैं वो भी की जा रही है। और दूसरी तरफ से जितनी भी पार्टीज़ है तो वो अपना अपना एक जवाब जो है वो इस हवाले से ठहरा रही है। अयूब खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए सिनर से मुदस्सर कादरी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हज़रत बल दरगाह विवाद पर दरख्शन दराबे पर सवाल उठाते हुए कहा कि दरगाह के पत्थर पर नाम लिखवा कर लगाने की क्या जरूरत थी, जबकि शेर कश्मीर ने हज़रत बल दरगाह की स्थापना की थी और उन्होंने कभी पत्थर पर अपना नाम नहीं लगाया। पहले तो जिस वजह से ये हुआ उसका हमें समझा दीजिए, क्या जरूरत पड़ी थी ये पत्थर लगाने की। आज 8 सितंबर है, आज शेर कश्मीर जो है वो 1982 में वफात पा गए थे। ये हजरत बल मस्जिद जो है दरगाह ये उन्होंने कायम की थी, जो इसका आज का जो स्ट्रक्चर है। लेकिन कहीं पे उन्होंने उस तक पत्थर नहीं लगाया, कहीं पे अपना नाम नहीं लगाया। इसको लगाने की जरूरत नहीं थी। सर, महराज मुल्क को अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया। मुझे इसके बारे में मैं आज आपसे सुन रहा हूँ, मुझे नहीं पता था इसके बारे में, मैं मालूम कर रहा हूँ। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने नगरोटा के जगती माइग्रेंट कैंप का दौरा किया और बाढ़ और बारिश से प्रभावित कश्मीरी पंडितों की समस्याएं देखी, माइग्रेंट्स की समस्याएं देखी। उन्होंने फ्लैट्स की छतों में दरारें और पेयजल संकट को गंभीर बताया और केंद्र सरकार के पास इन मुद्दों को उठाने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की रिपोर्ट में भी इन बातों को शामिल किया जाएगा और उन्होंने कश्मीरी पंडितों के बाज़ाबाद कार्य पर सरकार की प्रगति का जिक्र करते हुए पुनर्वास योजना को सफल बनाने का भरोसा भी दिलाया। जो भारी बारिश के कारण यहाँ पे नुकसान हुआ, विशेषकर जम्मू प्रांत में अनेक जगहों पे मकान रह गए, एग्रीकल्चर लैंड तबाह हो गई, स्ट्रक्चर्स डैमेज हुए। तो उसी कड़ी में हम यहाँ पे माइग्रेंट कैंप जगती में भी देखने आए थे। यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनकी क्या वस्तुस्थिति है, इसी को असेसमेंट करने के लिए हम यहाँ पे आए। और मेरे साथ रिलीफ कमिश्नर करमानी साहब भी यहाँ पे साथ थे। लोगों से मिलना हुआ, लोग काफी परेशान हैं, पीड़ित लोग हैं। इनके जो यहाँ पे जो छोटे छोटे क्वार्टर्स दिए हैं उन क्वार्टर्स में भी काफी परेशानियां हैं। पानी की प्रॉब्लम है, वाटर लॉगिंग है और पानी छत से टपक रहा है। ये सारी प्रॉब्लम्स है। हम चूंकि एक व्यापक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं भारत सरकार के लिए, उसमें डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं कि जो माइग्रेंट कैंप जगती की प्रॉब्लम्स है उसमें भी डाल के इनके लिए भी उचित जो हमें सहायता करनी चाहिए वो हम करेंगे। देखिए, मैं इस एंड पे हूँ, मैं एक जस्ट मीडिएशन का काम कर सकता हूँ। मेरे हाथ में मेरे कोई प्रेरोगेटिव में कोई इसी वक्त कोई डिसीजन नहीं है। मैं इनका दुख दर्द राइट जगह पे पहुंचा के इनके लिए जो उचित सहायता है वो करवाऊंगा। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है डॉक्टर निर्मला सीतारमन, उनके साथ भी वो बैठ के वो सारा डिस्कस करेंगे और जो भी पैकेज जम्मू को मिलेगी उसमें ये सारा जगती का भी जो यहाँ पे जो नुकसान हुआ है कश्मीरी हिंदुओं का यहाँ पर या किसी और कैंप में, वो सब को इंक्लूड किया जाएगा, जो सुनील शर्मा जी ने खुद आश्वस्त किया है। इन जगती के सारे फ्लैट्स को रेनोवेट करने की जरूरत है। हम वापस जाएंगे, हमारा वहां पर पुनः रिहैबिलिटेशन होगा। इसीलिए आज हमारे एलओपी आदरणीय सुनील शर्मा जी यहाँ आए थे। एक एक चीज की रिपोर्ट बनेगी, हमसे भी साझा की जाएगी और हम समाज के साथ भी साझा करेंगे। में 2 जवान भी शहीद हुए हैं। मुठभेड़ में अब तक 2 आतंकियों को ढेर किया गया था, नेस्तनाबूद किया गया था और अब दुख भरी खबर यह है कि इस मुठभेड़ में 2 जवानों ने शहादत पाई है। मुठभेड़ में अब तक 2 आतंकी ढेर किए गए हैं। कुलगाम में सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है। कुलगाम के गुदर इलाके में आपको बताएं कि पूरे इलाके को इस वक्त सेना ने घेरे में ले लिया है, मुहासरे में ले लिया। आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर किए गए थे। मारे गए आतंकियों में से एक की पहचान आमिर डार के तौर पर हुई है, जो जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले का ही रहने वाला है और आतंकी जो संगठन है लश्कर तैयबा उससे जुड़ा हुआ था, जबकि दूसरे आतंकी की पहचान लश्कर तैयबा से जुड़े रहमान के तौर पर हुई है, जो कि रहमान भाई के तौर पर जाना जाता था। और दुख भरी खबर ये कि अब कुलगाम मुठभेड़ में 2 जवानों ने शहादत पाई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कुलगाम के गुदर इलाके में ऑपरेशन लगातार जारी था और इस मुठभेड़ में 2
जवानों की भी शहादत हुई है। और इससे पहले इस मुठभेड़ में, इस एनकाउंटर में 2 आतंकियों को, 2 दहशतगर्दों को मार गिराया गया था, ढेर कर दिया गया था, जिसमें से एक आतंकी मकामी बताया जा रहा है, एक दहशतगर्द मकामी बताया जा रहा है जो कि शोपियां का रहने वाला है और लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ था। और जबकि जो दूसरा आतंकी ढेर किया गया है वो लश्कर तैयबा से मुलव्विस से संलिप्त है और इसका नाम रहमान। दोनों आतंकियों की बारी बारी से तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये आतंकी आमिर डार है जिसे ढेर किया गया था और आतंकी रहमान को ढेर किया गया है इस बड़े ऑपरेशन में, एनकाउंटर में। और दुख भरी खबर ये है कि कुलगाम मुठभेड़ में 2 जवानों ने भी शहादत पाई है। ये मुठभेड़ अभी भी जारी थी, इनकाउंटर अभी भी जारी रहा और इस बीच बड़ी खबर ये आई है, दुख भरी खबर, कि 2 जवानों ने शहादत पाई है। पहले ही 2 आतंकियों को मार गिराया गया था, ढेर कर दिया गया था, जिनकी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रही है। 2 आतंकी हैं, आमिर डार जिसे ढेर किया गया और एक आतंकी रहमान जिसे ढेर करने में आज सुरक्षा बलों को सफलता मिली है। और अब बेहद दुख भरी खबर ये कि इस एनकाउंटर में 2 जवानों ने भी शहादत पाई है। डोडा के आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक को पीर को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर जन सुरक्षा अधिनियम यानी पीएसए, पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया। रिपोर्ट के अनुसार पहले उन्हें भदरवा जेल में ट्रांसफर किया गया और बाद में कठुआ जेल भेज दिया गया। महराज मलिक के खिलाफ जिले के कई थानों में कई एफआईआर दर्ज हैं। कुछ दिन पहले ही डोडा के गंदोह पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की गई थी, जिससे उनके खिलाफ चल रहे मामलों की सूची में एक और एफआईआर जुड़ गई। जबान बंद हो सकती, लेकिन महाराज ने एक ऐसा काम किया है लोगों के अंदर जो शोर नजर आ रहा है। इस वक्त है, अभी लोगों को पूरा पता नहीं मसला क्या है, माजरा क्या है। छोटा सा मसला था, उसमें डीसी को बड़ी तकलीफ हुई, उसकी फैमिली के ऊपर उसने जो है जबान खोली। लेकिन जब हमारे ऊपर पर्चे, मुझ पर डीसी ने 2-3 पर्चे मुझे लगवाए हैं, मुफ्त के पर्चे, कोई उसमें मामला ऐसा नहीं था। और महाराज को जब से डीसी आया है तब से लगभग मेरे ख्याल 7-8 पर्चे डीसी ने करवाए। और जम्मू के अंदर जब महाराज साहब डीसी थे वहाँ भी इन्होंने ही पर्चा। हम तो सोचते थे कि डीसी जो गरीब घराने से आया है डीसी बना है, लेकिन आज उन्हें हमारे कानून के ऊपर जो केस पहुंचाना, हम ये बहुत बड़ा मसला, ये बहुत जमाने तक यानी चाहे वो कुछ भी बने, कमिश्नर बने, कुछ भी बने, हमारे जो जख्म किया आज ये बड़ा अफसोस का मकाम है। और जो महाराज हमारी उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर हमारे कोर्ट से आने हैं, कोर्ट से इंसाफ की गुहार लगाएंगे। पूरी आजाद कोर्ट है कश्मीर का, चाहे हिंदुस्तान का, हमें पूरी उम्मीद है। वहीं डोडा के विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी पर उनके परिजनों की प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका कहना है कि मलिक हमेशा से गरीबों और बेज़बानों की आवाज़ रहे हैं और आम लोगों से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाते रहे हैं। यही वजह है कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। हमारे साथ कुछ यहाँ लोकल्स भी हैं, उनके बड़े चाहने वाले जो हैं सादिक मलिक हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे और पूछना चाहेंगे। सादिक साहब, आखिरकार महराज मलिक को जो है सलाखों के पीछे डाला है, क्यों डाला है? क्योंकि ये तफसील आना अभी बाकी है। ये पीएसए जो है ये महराज मलिक पे नहीं है, ये पूरी आवाम पे है, जो मजलूम जो गरीब आवाम है जिनकी वो बात करते थे, ये उन पे पीएसए है। ये तो जुल्म है, क्योंकि ये यूटी की वजह से जो जुल्म हो रहा है, ये आवाम पे जुल्म हो रहा है। ये महराज मलिक पे जुल्म नहीं, ये हम पे जुल्म है, क्योंकि हमने उसको भेजा है आगे मतलब असेंबली में। तो अब बहरहाल यही बात है कि ये सोचना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को। अगर एडमिनिस्ट्रेशन आगे आपने देखा कि उसको चोर बनाया गया, जब भी आपने देखा महराज मलिक जो है जब भी लाइव आते हैं, जब भी वो कोई काम करते हैं तो लाइव होकर काम करते हैं, पूरी आवाम उसको देखती है, वो छुप के काम नहीं करते हैं।
तो अफसोस की बात है कि इसको चोर बनाया गया। वहाँ पे बोला गया कि इसने चोरी की है। हेल्थ डिपार्टमेंट से जो सब सेंटर था वहाँ से इन्होंने सामान जो है वो चोरी हुआ है। लेकिन जो वहाँ पे जो वहाँ के जो हेल्थ के जो डिपार्टमेंट के बंदे वो भी बिल्कुल साथ में थे। उनको भी कल एक वीडियो में मैंने देखा, उनको पूछा गया कि आप जिस टाइम आपने ये जो सामान है शिफ्ट किया था तो आप वहाँ वहीं पे थे या कहीं दूसरी जगह? तो उन्होंने यही कहा कि हम वहीं पे थे। तो फिर भी उसके बावजूद भी फिर भी डीसी डोडा ने उसको चोर बनाया। अफसोस की बात है। और इस टाइम मैं आपको कहना चाहूँगा, जो भी आगे बात करना चाहता है उसकी आवाज़ को दबाया जाता है। आपने देखा इस टाइम हमारे भद्रवा उवेश चौधरी साहब को अरेस्ट किया गया है। वहाँ पे 15-16 बंदों को अरेस्ट किया गया है क्योंकि ये आवाज़ दबाना चाहते हैं एक मजलूम, एक गरीब की। क्योंकि हम लोग हमने आगे जो बात करने के लिए असेंबली में भेजा था वो महराज मलिक, ऑनरेबल जनाब महराज मलिक साहब को भेजा था। लेकिन अफसोस की बात है कि उन्होंने उसको इस टाइम डिटेन किया हुआ है। अगर ऐसा ही रहा तो अभी हम लोग जो है काफ़ी यहाँ पे जो उसके चाहने वाले हैं जम्मू कश्मीर में, सब लोग इस टाइम बिल्कुल डिस्टर्ब में हैं। लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है, बिल्कुल अभी तक पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है, चाहते हैं कि उसको रिहा किया जाए। और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आप विधायक महराज मलिक की पीएससी के तहत हुई गिरफ्तारी पर कड़ा एतराज जताया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि महराज मलिक को पीएससी के तहत हिरासत में लेने का कोई औचित्य नहीं है। वो पब्लिक सेफ्टी के लिए किसी भी तरह का खतरा नहीं है। इस बदनाम कानून का इस्तेमाल कर उन्हें गिरफ्तार करना गलत है। उन्होंने आगे कहा कि अगर गैर निर्वाचित सरकार एक चुने हुए प्रतिनिधि के खिलाफ इस तरह शक्ति का इस्तेमाल करती है तो फिर जम्मू कश्मीर की जनता लोकतंत्र पर भरोसा कैसे बनाए रखेगी। वहीं पीडीपी विधायक वहीदुर रहमान पर्रा ने महराज मलिक के खिलाफ सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम यानी पीएससी के इस्तेमाल को लोकतंत्र पर हमला करार दिया। इस मामले में उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से कार्रवाई करने का आग्रह किया है और कहा है कि विधायकों की संस्था जो जनता की अंतिम आवाज है उसे चुप नहीं रहने देना चाहिए। वहीदुर रहमान पर्रा ने चेतावनी दी कि आज महराज पर कार्रवाई हो रही है, कल ये किसी और के साथ भी हो सकता है। और डोडा से आप विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आप प्रवक्ता मुदस्सिर हसन ने कहा कि ये आम और गरीब लोगों की आवाज दबाने के लिए महराज मलिक के खिलाफ एक साजिश है। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए, नहीं तो आप कार्यकर्ता इस मनमानी के खिलाफ अभियान चलाएंगे। सुबह जब मॉर्निंग में महराज मलिक ने अपने इलाके का दौरा करना चाहा और उनको अपने इलाके में विजिट करना था तो उनको डाक बंगलों में जो है डिटेन किया गया था, नज़रबंद किया गया था अपने डाक बंगलों में। उसके बाद महराज मलिक ने जो है वहाँ से निकलना चाहा और हमारे पास जो अभी हमारे सोर्सेज के और इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमारे पास अभी कोई गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट नहीं है, बट हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि महराज मलिक जी को इन्होंने PSA लगाया है जिसकी हम बहुत ही मजम्मत करते हैं। और उसके साथ साथ इन्होंने महराज मलिक जी को, हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन है, कुछ लोग बोलते हैं कि महराज मलिक जी को इन्होंने भद्रवा जेल लिया है और कुछ लोग बोलते हैं कि कठुआ जेल लिया है। रीज़न सिर्फ ये है कि महराज गरीब की आवाज़ बनना चाहता है और यहाँ जम्मू कश्मीर में जब जब कोई गरीब की आवाज़ बनना चाहेगा तब तब ये अपने ड्रैकोनियन और ब्लैक लॉज को इस्तेमाल करते हैं। ये खुली साजिश है भाजपा की और जो भाजपा के साथ ब्यूरोक्रेट्स मिले हुए हैं कुछ, ये उनकी खुली साजिश है। हमने कई बार, आज सब लोग बोलते हैं महराज गुस्सा करता है, महराज गुस्सा नहीं करता है, वो महराज के अंदर आग है। महराज 6 महीने से इनको बोल रहा है कि इस हेल्थ सेंटर को शिफ्ट करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सिर्फ इसलिए कि वो सेंट्रली लोकेटेड प्लेस थी और वहाँ अगर कोई बुजुर्ग होगा, कोई हमारी बेटी बहन या माँ होगी, उनको आसानी होगी उस हेल्थ सेंटर में जाने की। डोडा के विधायक महराज मलिक द्वारा जिला प्रशासन और सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कथित तौर पर असंसदीय भाषा के इस्तेमाल के विरोध में डोडा जिले के सभी कर्मचारियों ने पूर्ण पेन डाउन स्ट्राइक की। कई विभागों के कर्मचारियों ने इस हड़ताल में हिस्सा लिया, जिससे कार्यालयों और संस्थानों में सामान्य कामकाज बाधित रहा। कर्मचारियों ने पेन डाउन स्ट्राइक की थी, उस वक्त की तस्वीरें हैं। फिर उसके बाद वो सड़कों पर उतरे और एहतजाज किया। एहतजाज करते हुए महराज मलिक के खिलाफ कई बातों का जिक्र किया। ये डोडा की तस्वीरें हैं जो अलग अलग संस्थानों के कर्मचारियों की मौजूदगी में आप देख पा रहे हैं कि डोडा के विधायक के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया जा रहा है।